कॉन्ग्रुएंसी अपन देख रहे थे। कॉन्ग्रुएंसी जो है उसके कुछ अपन ने क्राइटेरिया पढ़े थे, है ना। जैसे कि पहला क्या था, एस एस एस। दूसरा क्या था, एस ए एस, साइड 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 एंगल साइड। और क्या था, एंगल एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल। और लास्ट कौन होता, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, ये क्राइटेरिया अपन ने लगाए थे और उसके बाद अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सीखा था। ये तो आपने भी पढ़ा होगा इतना। लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी, यहाँ पर पढ़ना है आपको सिमिलैरिटी। क्या पढ़ना है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मैंने आपको 9th क्लास में बता दिया था, ठीक है, भूल गए होगे कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो पॉलीगॉन जिनका शेप और साइज कैसा हो, सेम हो। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दो पॉलीगॉन, दोनों का शेप तो कैसा है, सेम है, बट साइज कैसा है, डिफरेंट। जैसे कि मान लीजिए ट्राइंगल ही है, एक ये छोटा ट्राइंगल है, एक ये बड़ा ट्राइंगल है। तो आप देखो शेप कैसा है, दोनों का सेम है, बट क्या होंगे, साइज मैटर करेगा, साइज अलग अलग होगा। अपन बना लेते हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपका ये ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर, ये किसका साइन होता है, सिमिलर का। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। जो पॉलीगॉन में बताया वही कंडीशन ट्राइंगल में होगी कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम रेशो होना चाहिए। समझ में आया। तो अब ABC और PQR में एंगल A जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल A करस्पॉन्डिंग एंगल P के इक्वल। एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल B होना चाहिए एंगल Q के इक्वल। और एंगल C किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल R के। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, पहली कंडीशन। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। आए समझ में। तो ये सिंपल सी कंडीशन होगी ट्राइंगल की। बात करेंगे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के ट्राइंगल में 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है SSS मतलब सिंपल चीज, साइड साइड साइड। कहने का मतलब अगर एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR, अगर इनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। मतलब अगर AB अपॉन क्या हो जाए PQ, BC अपॉन क्या हो जाए QR और AC अपॉन क्या हो जाए PR। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। दूसरी कंडीशन, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए और उन्हीं दोनों साइड से मिलकर जो एंगल बनता है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पर ले लूं कि मान लीजिए AB, ठीक है, ये AB और PQ, ये AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू है AC अपॉन PR, इज इक्वल्स टू है AC अपॉन PR। तो एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, यहां पर एंगल A इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P के। अब मान लीजिए यहां पर साइड तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन एंगल आपको B और Q इक्वल दिया है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आया। तो साइड एंगल साइड कब लगेगा, जो दो साइड्स आप प्रपोर्शन कर रहे हो उसी के बीच का एंगल बनना चाहिए। कोई डाउट इसमें किसी को। क्राइटेरिया है एंगल एंगल। वैसे तो एंगल 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 है, लेकिन अपन यहां पर अगर दो एंगल ही किसी ट्राइंगल के इक्वल कर देंगे तो तीसरा एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए दो एंगल इक्वल हो जाते हैं मतलब वो ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। दो एंगल मतलब कोई से भी, मान लीजिए एंगल बी जो है इस ट्राइंगल का, एंगल किसके, क्यू के इक्वल हो जाए, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाए, एंगल सी इक्वल हो जाए एंगल आर के। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। बस ये 3 क्राइटेरिया है सिमिलरिटी की, आपको पढ़ना है। आया समझ में। टू ट्राइंगल आर सेड टू बी
सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा पॉइंट, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर in the same ratio, and their corresponding sides are in the same ratio, ब्रैकेट में लिख लेना, और प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब सिंपल सा है, दो साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल, मतलब वो कैसा, प्रपोर्शन। पहला क्वेश्चन है मेरा, ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक। अब आपको फिल करना है, नो ऑप्शन है, सेम। हाँ, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सभी सर्कल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि सबका शेप कैसा होता है, सर्कल का सेम होता है, बट कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। क्यों? कॉन्ग्रेंट उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर उनके दो सर्कल है, दोनों की रेडियस 5-5 सेंटीमीटर है, मतलब वो सेम तो है इन शेप में, साइज में भी कैसे हो गए, सेम हो गए, मतलब कैसे हो जाएंगे वो, कॉन्ग्रेंट। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि उनका साइज कैसा है, सेम है। अगला, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सभी स्क्वायर भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों? एक कैसा होगा स्क्वायर का, एक ही तो होगा ना, चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों एंगल्स 90 के होते हैं, बस क्या हो जाएगा, साइड जो है वो बड़ी और छोटी हो जाएगी, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए उनकी साइड्स बराबर होनी चाहिए। अगला, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी एंगल 60-60 डिग्री के हैं, ये 3-3 सेंटीमीटर की साइड है, इनकी 6-6 सेंटीमीटर की साइड है। तो शेप कैसा है, सेम है, एंगल्स कैसे हैं, सेम है, बस साइज कैसा है, अलग है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर ही होंगे।